आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी वस्तुओं का दान कर देते हैं जिनका दान उन्हें नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात तो साफ साफ कही हुई है कि जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देता है वो व्यक्ति अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति के भलाई के लिए उसे दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में कौन नहीं जानता कि हमारे चैनल पर बताए गए उपायों को हर कोई व्यक्ति अपने घर पर पूरे विश्वास के साथ कर रहा है और हमारे द्वारा बताए गए रास्तों पर चल रहा है और अपने घर की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दे रहा है। हमारे चैनल पर बताए गए कई सारे उपायों का लाभ उठाकर लोग कमेंट में आकर बताते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी संवर रही है। तो इसी क्रम में एक और नई वीडियो, नई जानकारी आप सभी के लिए लेकर मैं आ चुकी हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो जाने अनजाने आप ही अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा को लाना शुरू कर रहे हैं। और जब हम इस तरह के काम करते हैं तो घर में जो आपकी घर की दशा है और दिशा है दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी ये 7 चीजें हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, वरना सड़क पर आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल कर भी दूसरे व्यक्ति को कभी उधार अथवा भेंट में भी नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी चली जाती है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उन्हें उसका अच्छा फल भी मिलता है। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनका भूल कर भी हमें दूसरों को दान या फिर किसी को भेंट या फिर किसी की सहायता के लिए इन चीजों को गलती से भी नहीं देना चाहिए। अगर हम दूसरों को देते हैं तो जाने अनजाने हम अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ जुड़ी होती है। अगर ये चीजें आप दूसरे को देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमारा जो घर है उसे हमेशा ही वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही चलाना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपको बर्बाद नहीं होना है, अपने घर को बचाना है, अपने परिवार के हर एक सदस्य को ठीक रखना है, तो रसोई घर में ये गलती आप भूल से भी मत कीजिएगा। जो चीजें, जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, विष्णु पुराण में इन सभी चीजों का अच्छे से उल्लेख किया गया है, जिन्हें ही जनसाधारण भाषा में अब मैं आपको बता रही हूँ। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से सीधे सीधे रूप में माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखती हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता रहता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर में सुख, संपत्ति और वैभव नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार न दे। आज जो 7 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो भी व्यक्ति अच्छे से इन चीजों को जान लेता है, समझ लेता है, वो व्यक्ति कभी किसी के सामने उसे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि धन संपदा उसके घर में सदैव वास करती है अगर आपने इन चीजों को किसी दूसरे को ना दिया। तो चलिए बताती हूँ आपको कि कौन कौन सी है वो 7 वस्तुएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को क्या लिखना है आप सभी को पता होना चाहिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई अलग से उपाय होता है तो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई सारी बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दे, वरना कई तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर हमारे कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जो हमारी इन बातों को हल्के में ले रहे होंगे, क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। एक कहावत मुझे ध्यान आ रही है, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थात जिस व्यक्ति ने वास्तु शास्त्र का लाभ ही नहीं उठाया है, उसके घर में सकारात्मक वाइब्स ही नहीं है, उसे इसके फायदे कैसे मालूम
मालूम होंगे। तो अगर आप इसके फायदे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले तो आपके पास अभी जितना भी काम है, आप जो भी कर रहे हो उस काम को साइड कर दीजिए और ध्यान पूर्वक जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसे देखिए और सुनिए। सबसे पहली चीज जो किसी को हमें नहीं देनी चाहिए वो है पत्नी के गहने। जी हाँ दोस्तों, स्त्री का जो आभूषण होते हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। सुंदर आभूषणों को सुशोभित करने के लिए स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रख देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार नहीं देने चाहिए और ना ही दान में देने चाहिए या दूसरों को इस्तेमाल के लिए तो कभी भी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दे। इससे आपके घर की बरकत और भाग्य दोनों उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी ना दे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं, अपने गहने पसंद ना आने पर दूसरी महिला के साथ अपने गहनों को बदल लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब कि आप अपने माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे हैं और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी जो चीज है, किसी को ना दान में देनी चाहिए, ना भेंट में, ना इस्तेमाल के लिए, वो है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, सफाई करने वाला जो काम में आता है झाड़ू, ये हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए झाड़ू को हमें कभी भी किसी को भी ना दान में देना चाहिए और ना ही भेंट में। अगर आपके घर का झाड़ू खराब हो गया है तो आप उसी के से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन किसी को भी उधार या फिर कचरे में ना फेंकिए, क्योंकि अगर आपके घर में झाड़ू कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है तो इसका असर आपके पूरे घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ साथ ही ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि दूसरों के घर की जो झाड़ू है वो भी आप अपने घर में प्रयोग में ना लें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए, ऐसी जगह पर रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़ सके। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लेकर आते हैं। घर की झाड़ू में हमेशा एक कौड़ी जरूर बांध कर रखें, ये धन खींचने का काम करता है। इसलिए घर की झाड़ू में हमेशा एक कौड़ी को छुपा करके बांध कर रखा कीजिए। अगर आपके घर की झाड़ू टूट गई है तो उसका भी प्रयोग आप ना करें, उसे घर से बाहर निकाल दे, यानी कि बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन आपको इससे गलती से भी किसी को दान में नहीं देना है। कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहा है तो उसके जाने के पश्चात तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे वो बाहर जाने वाले व्यक्ति का कार्य सफल नहीं हो पाता है। अगर आपके घर में नई बहू आ रही है या आपकी बेटी ससुराल जा रही है तब भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी जो चीज है, ध्यान से सुनिएगा, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा, ऐसी सफेद चीजों का दान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और ना ही उधार में देना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना, सफेद चीजों को दान करने से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर से वस्तुओं को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। अगर आप किसी को दान देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल कर भी दूसरों को ऐसी चीजें, खासकर नमक तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। चौथी वस्तु बताने से पहले वही निवेदन, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिएगा। चौथी जो चीज है, अपने घर परिवार में आपकी पत्नी जो भी पैसे बचा कर रखती है
वो पैसे आपको कभी भी किसी को ना उधार में देने चाहिए और ना ही किसी को दान में या भेंट में देने चाहिए। इससे भी आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली और ममता की मूरत मानी जाती है। साथ ही अन्नपूर्णा भी होती है, इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। इसलिए रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की आवश्यकता है। तो पांचवी जो वस्तु है, रसोई घर का जो चकला या बेलन और तवा। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों चीजें हमें कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ ना तो अपने घर लेकर आना चाहिए और ना ही किसी को उधार में देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य उन्हीं के साथ चला जाता है। छठी चीज है कोई भी नुकीली वस्तु, जैसे कि चाकू, कैंची अथवा तलवार आदि भी कभी भी किसी को ना तो दान में देना चाहिए और ना ही किसी को भेंट में देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या के अनुसार ऐसा करना नुकसानदायक बताया जाता है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, साथ ही साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं, आशंका बनी रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और झगड़े बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आर्थिक तंगी बनी रहती है। अगली चीज है लहसुन या प्याज। सूर्यास्त के बाद कभी भी हमें प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। फटे हुए जो ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, वो भी हमें किसी को भी दान में जो ग्रंथ होते हैं वो नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर की जो माँ सरस्वती यानी विद्या की जो देवी है वो रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। ये 7 चीज़ें आज के बाद आप किसी को नहीं देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पूरे परिवार और व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किन्हीं के कष्टों को दूर कर सकता है। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करके कमेंट बॉक्स में नाम राशि जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।